गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। सीसीए वाले जो जितने भी बच्चे जो डरे हुए हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, इस पर सीसीए का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। इसके कारण भी है, कई सारे जितने भी यूट्यूब चैनल है, जितने भी आपका कट ऑफ प्रिडिक्शन करने वाले चैनल है, लगभग सभी ने यही कहा है कि कट ऑफ इस बार का बहुत हाई जाएगा। ठीक है, और जो स्थितियां दिख रही थी, जैसी स्थितियां थी, उस हिसाब से कट ऑफ आपका बिल्कुल हाई ही जाने वाला था। यहाँ किसी तरह का कोई संभावना नहीं था कट ऑफ आपका लो जाने का। लेकिन जैसे जैसे स्थिति बीतते जा रही है, कोर्ट केस जो भी अभी चल रहे हैं सीसीए वालों में, जो ग्रुप डी 24 की वैकेंसी में, सारी स्थितियां चलने के बाद जो स्थिति साफ होके आ रही है, मतलब कि सीसीए वालों का जो कट ऑफ ना काफी क्लियर होता आ रहा। मतलब जो भी बच्चे एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, जिन्होंने एक्ट सीसीए अपने एक्ट अप्रेंटिस रेलवे से करके रखा है, जो डरे हुए थे कि इस बार उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जिस तरह से कट ऑफ बता रहा था आपका रैंक कैलकुलेशन वाले, तो कट ऑफ इतना हाई बता रहे थे कि लगभग 60 प्लस जो कट ऑफ बता रहा था, लगभग 60 प्लस से कम तो किसी जोन का था ही नहीं। मतलब इतना कट ऑफ जाने वाला था, लगभग 60 प्लस। और वाकई इसके इतना कट ऑफ हमने भी जो अपने चैनल में कट ऑफ दिया है, लगभग इतना हाई ही कट ऑफ ही है, क्योंकि इसकी जो भी सरकमस्टांसेस थे, जो भी स्थितियां बन रही थी, हाई कट ऑफ की ही बन रही थी, जिस कारण हमें भी हाई कट ऑफ ही देना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, तो सारी स्थिति कुछ स्थिति आपको कई सारे चैनलों पे मिल चुकी होगी। आज उसी कुछ विषयों पे हम बात करने वाले हैं और ये क्लियर करने वाले हैं, इंश्योर करने वाले हैं। और जो भी सीसीए वाले एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, उनके लिए गुड न्यूज है कि जो डरे हुए थे, हाई कोर्ट तेलंगाना में आपका जो कोर्ट केस हुआ है, जस्ट आपका वो जिस बच्चे ने किया है विजय, शायद विजय टाइटल मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, और ऐसे 15 बच्चे थे जिन्होंने केस किया था, उनका भी यही डर था, क्योंकि उनका भी ये लास्ट अटेम्प्ट था। क्योंकि आपका रेलवे में जब भी आप सीसीए वाले जो भी हो, एक एज क्राइटेरिया होता है। एज होता है कि आपको, जैसे कि इस अगली बार का एज लगभग आपको 33 वर्ष शायद था, तो उनका क्या था, वो एक्स्ट्रा टाइम उनका, मतलब ये लास्ट अटेम्प्ट था। अगर उनको इस बार अगर जॉब मिल जाएगी रेलवे से, तो शायद उनका जॉब लग जाएगा एक्ट अप्रेंटिस के तहत, वरना इस बार उनको जॉब नहीं मिलेगा, तो उनको शायद जॉब नहीं मिलेंगे। वो ही सिर्फ ऐसे बच्चे नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत ऐसे बच्चे हैं एक्ट अप्रेंटिस वाले, पुराने वाले बच्चे, खासकर पुराने वाले बच्चों का यही इशू है कि उन्होंने एक्ट अप्रेंटिस कर ली, उनको अब तक तो कोई सुविधा नहीं मिली। पहले 2016 से पहले रेलवे मैनेजर कोटा से सबको जॉब दे दिया करती थी, लेकिन मैनेजर कोटा खत्म होने के बाद की जो स्थितियां बन रही है, मैनेजर कोटा खत्म होने के बाद, कोटा खत्म होने के बाद बच्चों को क्या किया जाता है, लगभग एक सिस्टम बना दिया गया आपका 2022 में कि एक्ट अप्रेंटिस वालों को क्या किया जाएगा, एक नोटिस दिया जाता है रेलवे के द्वारा 2019 के वैकेंसी के तहत कि अब एक्ट अप्रेंटिस वाले को 20% का ग्रुप डी में आपको क्या किया जाएगा, सॉरी 2019 में नहीं, 2019 के वैकेंसी से, 2022 में नहीं, तो 19 के वैकेंसी 2020% आपको क्या है, सीसीए वाले को आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 2022 में, हाँ, जो 2022 की मैं बात कर रहा था, मतलब कि 2022 में आपको क्या किया गया, एक नोटिस निकाला गया और नोटिस के हिसाब से बताया गया आपको क्या है, इसमें आपका जो सीसीए वालों के लिए आरक्षण दे दिया गया, लेकिन उनके क्राइटेरिया बना दी गई कि उनको क्या दिया जाएगा, उनको उनका मार्क्स, क्योंकि वो एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे, उनको कुछ खास फैसिलिटी देते हुए बताया गया कि उनका जो मार्क्स का जो कैलकुलेशन होगा, सीवीटी प्लस एनएससी का सर्टिफिकेट का जो भी मार्क्स होगा, उसके आधार पे उनका फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, तो ये कब किया गया, 2022 में किया गया, आपका लगभग 2019 के एग्जाम के आसपास। 2019 का एग्जाम 2022 में हुआ था, उसके आसपास ये नोटिस रेलवे के द्वारा निकाला गया और ये सिस्टम बनाया गया, जिसमें क्या किया गया कि सीवीटी का 2/3 प्लस एनएसी का 1/3 को जोड़ने के बाद आपका क्या बनता था, फाइनल मेरिट बनता था। ठीक है, तो ये जो सिस्टम बनाया गया आपको सीसीए वालों के लिए, लेकिन सीसीए वालों का जो ये एक लंबा गैप गया 2016 के बाद की जितने पहले, मतलब 2022 के पहले जितने भी बच्चे, लगभग इनको भी काफी ज्यादा उस समय की वैकेंसी जो थी काफी कम निकली थी। इनको काफी ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ा। काफी लंबा इंतजार करने के कारण क्या हुआ कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एज क्या हो गया है, एक्सपायर कर गया है। एज एक्सपायर कर जाने के कारण, और ऐसे ही बच्चों में से जो ओल्ड वाले बच्चे हैं, जिनमें से 15 बच्चों ने क्या किया है,
हाई कोर्ट तेलंगाना पे कोर्ट फाइल किया है, रिट पिटीशन डाला है कि ये जो सिस्टम, इसके तहत उनका मार्क्स कम आएगा, क्योंकि उनको जो मार्क्स ही मिले हैं वो कितने मार्क्स, ओल्ड वाले को कितने मार्क्स मिले हैं, लगभग 60 से 70% मार्क्स ही मिले हैं, जबकि नए वाले जो आपका सीसीए वाले कैंडिडेट है उनको क्या है, लगभग 90% तो मिनिमम मिलते ही हैं, लगभग कई कई केसों में 99 भी देखने को मिला है। इस इशू को लेते हुए उनको, उनके मन में, ओल्ड वाले बच्चों को ये डर था कि नए वाले बच्चों को 90% मार्क्स, उनका 60% मार्क्स है, तो उनको जो क्या है, लगभग 10% का, 10 से 12% का उनका कहना था कि 10 से 12% का उनको एक्स्ट्रा वेटेज मिल रहा है। 10 से 12% मार्क्स ज्यादा मिल रहे किनको, नए वाले को, अब पुराने वाले को 10 से 12% का मार्क्स कम मिल रहा। अब पुराने वाले बच्चे जितने आपको एक्ट अप्रेंटिस करने के बाद कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, वो जब बच्चे जब पढ़ाई करते हैं ना, उस समय उनका आईक्यू लेवल पढ़ाई के प्रति कुछ ज्यादा रहता है। जैसे जैसे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, काम काज में लग जाते हैं या पारिवारिक जीवन में आ जाते हैं, तो उनके पढ़ाई में क्या होता है, उससे समय वो नहीं दे पाते। इनका तो इस लिहाज से इनको मार्क्स भी कम आने वाला है सीबीटी में, और एनएससी में भी इनको कम ही मार्क्स मिलेंगे। तो इनके मन में, ओल्ड वाले मन में डर आ गया कि कहीं हमारा तो ये लास्ट अटेम्प्ट है, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे कि विजय जी से बात होने के बाद, उन जो पेटिशनर थे उनसे बात होने के बाद जो पता चला, उससे ये बात सामने आती है। उन्होंने इस डर के कारण क्या किया है, रीट पिटीशन डाला है हाईकोर्ट तेलंगाना में। उनको क्या डर था कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और जैसे कि उनसे बात होकर पता चला है, जैसे जानकारी मिल रही कि उनका मार्क्स 50 के आसपास उनका भी मार्क्स है, उनको डर है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह का कट ऑफ बताया जा रहा है। सबका मुख्य कारण क्या है ना, ये हाई कोर्ट तेलंगाना जो बच्चे गए हैं, ग्रुप डी 2024 में जो ग्रहण लगा है ना, जो आपका हाई कोर्ट तेलंगाना वाला ग्रहण लगा ना, कोर्ट केस वाला, इसका मुख्य कारण ही क्या है, ये हाई कट ऑफ के कारण ही क्या हुआ ना, ये कोर्ट केस का इशू सामने आया है, क्योंकि इन बच्चों का मार्क्स बहुत काफी कम था और नए बच्चों वाला का मार्क्स ज्यादा है, और कट ऑफ भी सभी जितने भी साइड से, जितने भी आपका रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी और रैंक कैलकुलेशन, सबने जो भी कैलकुलेशन बताया है लगभग हाई कट ऑफ बताया।